नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मजदूरों के न्यूनतम वेतन में भारी बढ़ोतरी। जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी। देश के करोड़ों मजदूरों के लिए साल 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। नई श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय फ्लोर वेज तय किया गया है, जिससे मजदूरी में रोजाना करीब 95 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव हुई है। इसका सीधा मतलब है कि एक मजदूर की मासिक आय में लगभग 3,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। यह नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी है, जिसमें महंगाई भत्ता भी शामिल किया गया है। अमेरिका को आई अक्ल। भारत से दूरी बढ़ते देख अब ट्रंप कर रहे तारीफ, बोले अद्भुत पीएम मोदी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना महान मित्र बताते हुए कहा कि भारत अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। यह जानकारी भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर बताया। पोस्ट में कहा गया, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर है। आज पूरे देश में जारी हुए 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर के नए रेट्स। भारत में लगभग हर घर में एलपीजी है, गैस कनेक्शन है और यह रोजमर्रा की रसोई का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। गैस सिलेंडर की कीमतों में थोड़ा सा भी बदलाव सीधे आम आदमी के बजट को प्रभावित करता है। मौजूदा समय में जब महंगाई पहले से ही लोगों पर भारी पड़ रही है, तब एलपीजी की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता और बढ़ जाती है। भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सरकारी तेल कंपनियां तय करती हैं और इन्हें हर महीने संशोधित किया जाता है। इन कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम, विदेशी मुद्रा दर और अन्य खर्चों का असर पड़ता है। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने दिया इस्तीफा, ममता बनर्जी ने किया स्वीकार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित युवा भारतीय स्टेडियम में प्रसिद्ध फुटबॉलर मेसी के आगमन के दौरान अव्यवस्था को लेकर बढ़ते विवाद के बाद पश्चिम बंगाल के खेल व युवा कल्याण मंत्री अरूप बिस्वास ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अरूप विश्वास के इस्तीफे के बाद उनके मंत्रालय का कार्यभार खुद ममता बनर्जी संभालेंगी। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा था कि निष्पक्ष जांच के हित में वह खेल विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। वृद्ध, विकलांग और विधवाओं की पेंशन बढ़ाई, देखें नई पेंशन दर। 2026 सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि सभी प्रकार के वृद्ध व्यक्तियों, विधवा और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन को और बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन सभी को पेंशन मिलती थी, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यह पेंशन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो रही थी। इसलिए इस पेंशन को बढ़ाने को लेकर मांग की जा रही थी। आखिरकार सरकार ने इसको लेकर फैसला लिया है और सबकी पेंशन बढ़ाने को लेकर घोषणा कर दी है। यहां पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी, इसके लिए यह आर्टिकल जरूर देखें। बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल के 10 जिलों में मतदाता सूची का स्वरूप बदलने की बातें कही जा रही हैं। इन 10 जिलों में 22,858 मतदाताओं को मुख्य रूप से 3 आधारों, मृत्यु, निवास स्थान में परिवर्तन या सत्यापन के दौरान अनुपस्थिति के तहत हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। यही नहीं, यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जब फाइनल सूची जारी होगी। जॉर्डन के जिस महल में पहुंचे पीएम मोदी, वहां से 28 मिनट की दूर है वो जगह जहां रखा है पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का बाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेश दौरे के पहले चरण में जॉर्डन पहुंचे। यहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और खुद जॉर्डन के किंग के महल में उन्हें द्विपक्षीय वार्ता का न्योता दिया गया।
आपक बातें कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय के शाही महल के पास एक ऐसी जगह भी है जो इस्लाम धर्म के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद की दाढ़ी का वो बाल रखा हुआ है जिसे इस्लाम धर्म मानने वाले पाक मानते हैं। पीएम मोदी इसी इलाके में पहुंचे और प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बद्धा बदलाव, जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट। हर दिन की तरह आज 16 दिसंबर 2025 सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर के लिए सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी किए हैं। भारत में ईंधन की कीमतें रोजाना तय की जाती हैं और ये बदलाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट, रुपये डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और डीलर मार्जिन जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। कीमतों में ये बदलाव रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाने वाला व्यक्ति हो या सब्जी बेचने वाला व्यापारी। ऐसे में हर दिन कीमतों की जानकारी रखना जरूरी है। आइए जानते हैं देश भर में आज क्या है पेट्रोल डीजल की कीमत। पहले दिन हम बुरी तरह हार गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेसी पूर्व सीएम का विवादित बयान। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय वायुसेना को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। चव्हाण ने कहा, 7 मई को पहले दिन हम बुरी तरह हार गए थे। उस दिन आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई, उसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे माने या ना माने। भारतीय विमानों को मार गिराया गया। एयरफोर्स पूरी तरह से ग्राउंडेड थी और एक भी विमान नहीं उड़ सका। मसौदा सूची से जिनके नाम हटे हैं उनकी गहन जांच करें। कोलकाता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के पार्षदों व तमाम बूथ लेवल एजेंट 2 BLA 2 के साथ बैठक की। बैठक मुख्यमंत्री के यहां कालीघाट स्थित आवास पर हुई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी व राज्य के शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी मौजूद रहे। देश के सभी किसान भाइयों के लिए बड़ी राहत, किसानों का लोन माफ होना शुरू। लिस्ट देखें। देश के करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना को वर्ष 2025 से 26 के बजट में और अधिक प्रभावी बनाया है। KCC के माध्यम से किसानों को न केवल सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि इसमें ब्याज माफी और सब्सिडी के जरिए कर्ज का बोझ कम करने के भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए कृषि कार्यों को सुगम बनाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। जिन 3 देशों की यात्रा पर हैं पीएम मोदी, उनमें से कौन भारतीयों को कर सकता है मालामाल? करेंसी कंपैरिजन जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की रणनीतिक विदेश यात्रा पर है। उनकी यात्रा 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है, जो 18 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान वे जॉर्डन की यात्रा पूरी कर चुके हैं। फिलहाल वह इथियोपिया में मौजूद है और इसके बाद वह ओमान के दौरे पर जाएंगे। यह यात्रा केवल औपचारिक कूटनीतिक मुलाकातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा हुआ है। आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट। चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आ जाएगी सूची। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत राज्य की मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। मतदाता अब चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से अपना नाम जांच सकते हैं। इसके साथ ही देश के 4 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आज मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। वितरण और आवेदन प्रक्रिया में आए बड़े बदलाव। देश में करोड़ों लोगों के जीवन में राशन कार्ड सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का सहारा है। गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह कार्ड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते दामों पर अनाज प्राप्त करने का सबसे भरोसेमंद जरिया माना जाता है।
समय के साथ सरकार ने इस व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, आसान और तकनीक से जोड़ने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनका सीधा फायदा आम नागरिकों को मिल रहा है। पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ा आग से खेल रहे मोहम्मद यूनुस, हसीना बोलीं। भड़काने के बावजूद भारत ने रखा धैर्य। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग प्रमुख शेख हसीना ने न्यूज 18 को दिए एक विशेष इंटरव्यू में अंतरिम सरकार, मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान की भूमिका और भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने भारत को बांग्लादेश का भरोसेमंद मित्र बताया और विश्वास जताया कि अस्थायी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। 7 सिस्टर्स वाले बयान पर भारत ने दिखाई सख्ती, बांग्लादेश के उच्चायुक्त को किया तलब। जानिए क्या हुआ। बांग्लादेश में जब से लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई शेख हसीना की सरकार को साजिश के तहत सत्ता से बेदखल किया गया है, पड़ोसी देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते अभी तक के निचले स्तर तक पहुंच चुका है। बांग्लादेशी नेताओं की ओर से लगातार भारत विरोधी और उकसावे वाले बयान दिए जा रहे हैं। अब भारत ने इसको लेकर सख्त रुख अपना लिया है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्याज सहित मिलेंगे पैसे, दिसंबर की ने रिफंड लिस्ट जारी। देश भर के लाखों सहारा निवेशकों के लिए 2025 की शुरुआत खुशखबरी लेकर आई है। लंबे समय से जिन लोगों के पैसे अटके हुए थे, अब उनकी उम्मीदें फिर से जाग उठी हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया को फिर से तेज कर दिया है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अब ब्याज सहित राशि वापस की जा रही है। अगर आपने भी सहारा ग्रुप की किसी समिति में पैसा जमा किया था, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के ऊपर से 24 जनवरी तक नहीं उड़ सकेंगे भारतीय विमान, शहबाज सरकार ने बढ़ाया एयर स्पेस बैन। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने पर लगे प्रतिबंध को 24 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत में रजिस्टर्ड कोई भी कमर्शियल फ्लाइट या मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी PAA द्वारा बुधवार को जारी एक नोटम पायलटों के लिए नोटिस के अनुसार पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को 24 जनवरी 2026 तक एक और महीने के लिए बंद कर दिया है। संसद में दुस्साहस, बीजेपी नेता ने ई-सिगरेट विवाद को दी हवा, TMC सांसद का जारी किया वीडियो। संसद में बीते दिनों बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक TMC सांसद की संसद में ई-सिगरेट पीने की शिकायत लोकसभा स्पीकर से की, जिसके बाद ओम बिरला ने जांच का आश्वासन देकर मामले का शांत कराया। आज बीजेपी नेता अमित मालवीय ने X पर एक वीडियो शेयर किया है और जिसमें कथित तौर पर कीर्ति आजाद पर संसद में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। हमें इंसाफ चाहिए, जरूरत पड़ी तो कानून अपने हाथ में लेंगे। बारासात आरजीकर कांड में न्याय की आस लगाए पीड़ित परिवार ने कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे कानून अपने हाथ में लेने को मजबूर होंगे। सोमवार को उत्तर 24 परगना के बारासात इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान पीड़िता के माता-पिता ने इस मामले में CBI की भूमिका पर नाराजगी जाहिर की। पीड़िता के पिता ने कहा कि सियालदह कोर्ट में जो भी सवाल जवाब होते हैं उसकी प्रति अगले दिन मिल जाती है, लेकिन CBI लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रही है।